नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम अध्याय 5 में जानेंगे महावीर के इस चैप्टर में ये मध्य प्रदेश जलवायु का प्रादेशिक वितरण। इन चैप्टरों के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप सभी के सामने लेकर आए हैं। ये श्रृंखला लगातार जारी है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है। तो देखिए मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है, तो ये है मध्य भाग, है ना। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है और ये 14 जिलों से होकर निकलती है। ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक तो अक्षांशीय स्थिति, धरातलीय स्वरूप और समुद्र तल से दूरी। ये भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त छवि। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी और धरातलीय स्वरूप, इन सभी के कारण जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नर्मदा घाटी की जलवायु कैसी है। तो नर्मदा घाटी की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंडी होती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म और साधारण ठंडी, आंसर बी हो जाएगा। कौन सी मानसून में मालवा के पठारी प्रदेश में वर्षा होती है। तो देखिए मालवा के पठारी प्रदेश में वर्षा अरब सागर से आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। तो ये अगर कहा जाए तो इसमें अरब सागर से आने वाले मानसून, तो अरब सागर से आने वाला मानसून कौन सा है, ऑप्शन डी। अपने यहाँ पे जो मानसून वर्षा होती है वो किस में होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि अरब सागर से उठता है, आता है कह सकते हैं। मध्य भारत के पठार में कम वर्षा होने का क्या कारण है। तो देखिए मध्य भारत के पठार तक दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने तक उसकी तीव्रता कम हो जाने के कारण मध्य भाग पठार में कम वर्षा हो पाती है। तो मध्य भारत का कारण क्या है, पठारी इलाके मानसून के प्रभाव को कम होने के कारण। तो आंसर हो जाएगा मानसून के प्रभाव के कम होने के कारण इसमें क्या हो जाता है ना, ये कम वर्षा होने का कारण जो मध्य भाग पठार मानसून के प्रभाव के कम होने के कारण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वार्षिक एवं दैनिक तापांतर में अधिक अंतर होने का क्या कारण है। तो देखिए अधिक अंतर होने का कारण है वार्षिक और दैनिक तापांतर में अधिक अंतर होने का कारण है समुद्र तल से दूरी। तो समुद्र तल से दूरी होने के कारण ही ये तापांतर में आपको कारण से दिखाई देता है, या कह सकते हैं होता है। किस माह से सूर्य उत्तरायण होते ही मध्य प्रदेश का तापांतर बढ़ने लगता है। तो जनवरी महीने में जब ये मकर राशि में जब सूर्य जाता है, यानी कि मार्च माह से सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही प्रदेश का तापमान अत्यधिक बढ़ने लगता है और मई तक पहुँचते पहुँचते ताप 45 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। तो जो आंसर है वो सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही प्रदेश का तापमान अत्यधिक बढ़ने लगता है मार्च के महीने से। किस माह में आकाश स्वच्छ होता है और तापमान में हल्की सी वृद्धि होती है, जिसे द्वितीय ऋतु कहते हैं, यानी कि सेकंड समर कहते हैं। तो वर्षा ऋतु समाप्त होते ही आकाश स्वच्छ होने लगता है और तापमान में हल्की वृद्धि होती है, जिसे द्वितीय समर कहते हैं। ऐसा सितंबर अक्टूबर में होता है, इसे अक्टूबर हीट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सितंबर अक्टूबर के महीने में इसे अक्टूबर हीट बोलते हैं। ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक होती है। ये वर्षा उन हवाओं से होती है जिन्हें दक्षिण पश्चिम का मानसून कहते हैं, है ना। तो दक्षिण पश्चिम के मानसून के कारण ही मध्य प्रदेश में जो है वर्षा होती है। प्रदेश के पूर्वी भाग में वर्षा किस मानसून से होती है। तो देखिए प्रदेश के पूर्वी भाग बघेलखंड के पठार एवं सतपुड़ा के पूर्वी पठारों पर बंगाल की खाड़ी में मानसून के द्वारा वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, बंगाल की खाड़ी का मानसून। प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में वर्षा का औसत कितने सेंटीमीटर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में वर्षा का औसत कितने सेंटीमीटर है। तो देखिए वर्षा का औसत जो है वो 11वां क्वेश्चन का आंसर इसको देखना पड़ेगा। इसका आंसर है सी। तो प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में औसत वर्षा कितने प्रतिशत है। तो 125 से 150 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आते हैं, प्रदेश के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है।
तो प्रदेश के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक कम वर्षा होती है क्योंकि यह एक मैदानी भाग है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जो है उत्तरी का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पर्वत श्रेणी प्रदेश और नर्मदा घाटी। कौन कौन सा? उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पहाड़ी प्रदेश और नर्मदा घाटी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को समजलवायु कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का मालवा का पठार समजलवायु वाला प्रदेश है और यहाँ गर्मियों में ना अधिक गर्मी और ठंडियों में ना अधिक ठंडी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश में ऋतुओं का अन्य नाम भी से भी जाना जाता है। तो देखो, ऋतुओं के अन्य नाम जो हैं इस तीनों ही हैं, चौमासा, सियाला और युनाला, है ना। तो ग्रीष्म ऋतु को युनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा और शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है? तो सूर्य के 21 मार्च से उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश का पठार, जिसमें ग्वालियर, मुरैना, दतिया सम्मिलित हैं, तापमान में यहाँ पे वृद्धि होती है। तो जैसे 21 मार्च में उत्तरायण होने के साथ ही मध्य प्रदेश का पठार, मतलब मध्य भारत का पठार, जिसमें ग्वालियर, मुरैना, दतिया सम्मिलित हैं, तो वहाँ का तापमान बढ़ने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या परिवर्तन होता है? तो तापमान में वृद्धि होती है। कब? जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो प्रदेश में तापमान में वृद्धि होती है, वो 21 मार्च से होता है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ऋतु वेधशाला जो है वो है इंदौर में है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऋतु वेधशाला की जानकारी एकत्रित करने वाली वेधशाला है। ऋतु के संबंध में मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक तापांतर मार्च के माह में पाया जाता है। निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो ये भिंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पे मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद तहसील में 55 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जबकि सबसे सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में दर्ज होती है 213.3 सेंटीमीटर की जाती है। मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 112 सेंटीमीटर होती है। मंडला और बालाघाट में औसत 152 से 165 सेंटीमीटर, सीधी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में 165 सेंटीमीटर, मालवा बुंदेलखंड में 76 से 114 सेंटीमीटर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी में 62 से 114 सेंटीमीटर, खरगोन, धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर में 76.2 सेंटीमीटर होती है। तो जो औसत वर्षा है वो कितनी हो जाती है? 112 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो मध्य प्रदेश का बंजर भूमि प्रतिशत 21.275 है। यह अधिकतर प्रदेश के 17 जिलों में है। इसमें मुख्यतः टीकमगढ़, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, शाजापुर, रतलाम, गुना, भिंड, श्योपुर, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, राजगढ़ है कि यहाँ पर क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1। प्रदेश का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र जो है वो ग्वालियर डबरा क्षेत्र है। मार्च माह में सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण प्रदेश में तापमान क्षेत्र दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता है और मार्च से जून तक मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में औसत तापमान में अधिकतम 42 डिग्री हो जाता है। 42 हो जाता है, इसको कह सकते हैं, 42 डिग्री हो जाता है। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदान निम्नलिखित चट्टानों के क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो चट्टानें हैं कडप्पा शैल समूह के ऊपरी तहे बिजावर सीरीज के नाम से जानी जाती हैं और इनके जिनमें जलुआ पत्थर, हार्नस्टोन, हेमेटाइट, क्वार्ट्ज तथा चूने के पत्थर तहें मौजूद होती हैं और ये समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना तथा ग्वालियर के निकट प्राप्त होती हैं और इनमें हुए ज्वालामुखी विभेदों पर हीरे मिलते हैं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने में एक जैसा मान -40 डिग्री पर आता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वाधिक जलवायु किसने कहा? तो मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वाधिक जलवायु जो है गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदूत फाहियान ने कहा, है ना। मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा? तो वो फाहियान ने कहा।
मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु जो है वो मानसून प्रकार की है। जलवायु मानसून प्रकार की जलवायु है। जल विभाजक रेखा निम्न में से किसे कहलाती है? तो जल विभाजक रेखा में पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य स्थित 73 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को जल प्रदेश की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। यह रेखा प्रदेश के सीधी जबलपुर सिवनी से गुजरती है। ये 73 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को प्रदेश की जल विभाजक रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर लगभग 75 मतलब बी जो है वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के भारत में मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। इस कारण सभी प्रकार की जलवायु का प्रभाव प्रदेश पर पड़ता है और इसी प्रकार मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। तो इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की किरणें निम्न में से किस रेखा पर लंबवत पड़ती हैं जिसके कारण मध्य प्रदेश में गर्मी अधिक पड़ती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो उत्तरी मध्य प्रदेश में तापमान में वृद्धि कहाँ हो जाती है? ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है। उस उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में तापमान में वृद्धि होती है। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण मध्य प्रदेश में गर्मी अधिक होती है? तो वो कर्क रेखा, और उससे होने से उत्तरी मध्य प्रदेश के तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे अधिक तापमान वाला स्थान जो है वो है मध्य प्रदेश सर्वाधिक तापमान वाला स्थान गंज व सौदा का माना गया जाता है और इसमें ज़्यादा तापमान वाला स्थान बड़वानी एवं खजुराहो को भी माना जाता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो मावट कहते हैं, जो शीत ऋतु में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मध्य प्रदेश के किस पठार पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है और यहाँ पर 199 सेंटीमीटर औसतन वर्षा जो होती है वो सतपुड़ा मेघा श्रेणी में स्थित है। 213 है इसका आंसर, ठीक है। 213.3 लगभग जो है पचमढ़ी की जो है वो रिकॉर्ड की गई है। औसतन यहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय कब है? तो शीत ऋतु का जो समय है वो है नवंबर से फरवरी का जो समय है वो शीत ऋतु का समय कहलाता है ना। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, शीत ऋतु नवंबर से फरवरी और वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर। ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? तो अभी पढ़ा अपन ने, इंदौर में है। कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बटा हुआ है मध्य प्रदेश? तो देखो ये 11 जलवायु क्षेत्रों में बटा है। सबसे पहले आते हैं तो छत्तीसगढ़ उत्तरी पहाड़ी मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, मध्य नर्मदा का मैदान, कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, ग्रिड क्षेत्र। इसके बाद आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा पठार, मालवा पठार, झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र और निमाड़ मैदान जो है वो टोटल ये 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है मध्य प्रदेश को। फिर से सुन लें, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, मध्य नर्मदा धारी, कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, विंध्य पर्वत क्षेत्र, गिर क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा पहाड़, मालवा पठार, झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र और निमाड़ क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र जो हैं इसमें जो है जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं। तो ये हमारा 5वां चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और इस 5th चैप्टर में हमने जाना जलवायु के बारे में। ऐसी अच्छी बातें जानकारियों के साथ आपके साथ बने रहेंगे। ये क्लासेस जो हैं वो लगातार आपके लिए जारी रहेंगी। ये जो निःशुल्क क्लासें हैं, ये निःशुल्क क्लासेस जो हैं वो आपकी लगातार जारी रहेंगी। इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से, है ना, MP के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी को लेकर आते रहेंगे। तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले कुछ आखिरी दिनों में बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक कुछ खास नया नहीं है, लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।